हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। भले ही हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं आ रही होगी। ठीक है बेटा, और कोशिश मैं यही कर रहा हूं कि आपको एडवांस मैथ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा, ये हमारा जेल पुलिस का बैच चल रहा है, जेल पहरी का बैच चल रहा है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि कवर हों। ठीक है बेटा, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें सभी लोग, क्योंकि एडवांस मैथ की जो वीडियोस हैं वो कहना चाहिए धीमे धीमे आप लोगों के पास पहुंच रही हैं। एक एक करके मैं वीडियो आप लोगों को पर डे दे रहा हूं। आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, है ना। और उसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो आप मेरे से बेटा पूछ लें, आप मुझे कॉल कर लें, जैसा भी आप उचित समझे बेटा आप लोग वैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अभी थोड़ा सा आप चलने दीजिए, उसके बाद जैसे ही 5-6 वीडियो अपलोड होती हैं उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा। ठीक है बेटा, चले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इसमें आप लोग टाइप चेंज कर दें, जो भी टाइप चल रहा था 4 या 5 आप चेंज कर दें। आज हम नया कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं। देखें, अब मैं थोड़ा सा आपको बेटा पहले 5 मिनट बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग ट्रिक से। आज की क्लास मैं कह रहा हूं आपको इतनी सिंपल लगेगी, शायद आपको इस 4 पार्ट भी सिंपल ही लगे हों। ठीक है ना, आज सबसे सिंपल क्लासेस होगी, उस बहुत मजा आने वाला है क्लास में। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से समझें। देखें जरा ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 8 + 2 अंडर रूट में 15। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 8 + 2√15 ये मैंने क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इसका क्या निकालें आप लोग, वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, ये हमसे पूछेगा। अब ये क्वेश्चन लिखने के तरीके होते हैं, वो आप इस क्वेश्चन को वो वर्गमूल ऐसे भी लिख सकता है या डायरेक्ट इसके ऊपर वो रूट भी लगा सकता है और ये कह सकता है कि बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। 8 + 2√15 और ये पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। समझ में आया। मैं अभी आपको पहले बेसिक बता रहा हूं और बेसिक बताने के बाद ध्यान रखना बेटा, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए, आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग सीधे बिना पेन चलाए भी अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो तुरंत बता देंगे कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। समझ में आ गया ना बेटा। तो पहले बेसिक फिर हम ट्रिक पे चलेंगे। देखें जरा ध्यान से, 8 + 2√15 इसका हमें बेटा स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होगा, अब वर्गमूल के लिए बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, हमें 2 फॉर्मूले हमारे दिमाग में होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस का b² प्लस का कितना 2ab। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² प्लस का 2ab। और दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² माइनस का कितना 2ab। ठीक है बेटा, आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब जरा ध्यान से बेटा आप लोग समझें, ये बताएं बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला प्लस वाला बन रहा होगा। अगर बीच में माइनस होगा तो समझ लेना कि आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो माइनस वाला बन रहा होगा। तो आप लोग बताएं पहले मुझे कि फॉर्मूला हमारा कौन सा बन रहा है, प्लस वाला बन रहा है। अब क्या करना है हमें, जरा ध्यान से समझें। हमें बेटा क्या करना होगा, a² + b² + 2ab, ये हमें सभी चीज चाहिएगी। तो हम लोग क्या करें जरा ध्यान से देखें, अभी 8 को हम लोग नहीं तोड़ते, हम प्लस के बाद हमें क्या चाहिए 2ab, मतलब रूट के आगे हमारा 2 होना जरूरी है, तो हमारे पास 2 तो है। अब हम क्या करें बेटा, √15 को हम a और b में तोड़ते हैं। √15 को हम किस में तोड़ते हैं, a में और b में। तो हम 15 को तोड़कर क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, चूंकि रूट में है तो हम इसको लिख सकते हैं गुणा √5
गुणा में कितना √3 लिख सकते हैं। अब मुझे बताएं आप लोग, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग कह सकते हैं कि सर ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, मतलब 2ab हमें पूरा मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसके बाद बेटा हमें ये करना है, हमें a का मान पता है, b का मान पता है। अब हम a और b के मान को चेक करेंगे क्या हमने सही लिया है या नहीं लिया। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें स्क्वायर करना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a का मतलब किसका स्क्वायर? √5 का स्क्वायर। और b का मतलब किसका स्क्वायर? √3 का स्क्वायर करना है। और बीच में साइन कौन सा लगा है बेटा? प्लस का साइन लगा है। तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं √5 का वर्ग कितना होगा? 5। √3 का वर्ग कितना होगा? 3। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो मतलब हमें पूरा मिल चुका है। क्या हो चुका है? पूरा मिल चुका है। मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अब हमारे पास बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा मिल चुका है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab पूरा मिल गया हमें। अब पूरा मिल गया तो ये बेटा फॉर्मूला काय का होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर a का मान कितना है? √5, b का मान कितना है? √3, और इस पूरे का हम क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरे को हमने क्या लिख दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। इसके ऊपर पहले से ही क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। इस रूट से ये स्क्वायर क्या होगा बेटा? कट जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? √5 प्लस में √3। ठीक है, आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? √5 और प्लस में कितना? √3 बन जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर इससे ये क्यों कटा? तो मैंने आपको कहा था कि करनी घात इसकी अगर 2 है तो हम इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल ये बच जाएगा, है ना। पर आपको बेटा एग्जाम में इतना कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल बेसिक समझना था, इसलिए मैंने आपको इतना करवाया। अब आपको करना क्या है एग्जाम में, आप उस बात को जरा समझें, देखें जरा ध्यान से। आपको क्या करना है वो जरा ध्यान से समझें। देखें, सबसे पहले बेटा आप लोग ये देखें, क्या रूट के आगे 2 लगा है? बिल्कुल लगा है। रूट के आगे 2 लगा है? बिल्कुल लगा है। तो आपको क्या करना है, इस 2 को हम हटाते हैं। अब हमें क्या करना है, अंदर वाला नंबर बचा और बाहर वाला नंबर बचा। तो अब आप लोग ये देखें कि ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं कि गुणा करें तो 15 आ जाए और जोड़ें तो 8 हो जाए। गुणा करें तो 15 हो जाए और जोड़ें तो कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो हमें पता है भाई कौन कौन से हो सकते हैं? 5 और 3। गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 गुणा कितना? 3। गुणा करोगे 15 और जोड़ोगे कितना? 8। बस हो गया काम। बड़े वाले नंबर को आप सबसे पहले लिखोगे √5, छोटे वाले नंबर को आप बाद में लिखोगे √3, बीच में जो भी साइन होगा साइन, ये आपका उत्तर हो गया। अब बताएं मुझे, आपको ट्रिक से समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखिए एक बार रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, रूट के आगे 2 देखना है। आपको एनी हाउ 2 मिलना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला 2ab होता है। पहले तो देखें 2 है या नहीं है, नहीं है तो हमें लाना पड़ेगा। अभी बता रहा हूं, आगे एग्जाम में करेंगे जो अपन, आगे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। तो हमें 2 मिल गया, इस 2 को हम काटते हैं। अब ये देखें कि अंदर हमारे पास नंबर क्या है? 15। तो इस नंबर को हम ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर ये नंबर हो और जोड़ने पर हमारा ये नंबर हो। तो हमें दिख रहा है 5 और 3। बड़ा वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, छोटा वाला नंबर हम बाद में लिखेंगे। आंसर हो गया √5 प्लस में √3। अब मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं 4 एग्जाम्पल देता हूं, जल्दी जल्दी मुझे चारों क्वेश्चनों के आंसर निकालेंगे और फटाफट बताएं कि किसका क्या उत्तर बनेगा। देखें जरा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी मुझे करके बताएं आप लोग उत्तर क्या बनेगा। जल्दी से जल्दी फटाफट आप लोग करके बताएं मुझे उत्तर क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है 10 + 2√21। अगला क्वेश्चन है 12 + 2√35। थर्ड नंबर है 11 - 2√30 और 4 क्वेश्चन है 9 - 2√14। जल्दी से जल्दी मुझे बताएं आप लोग, कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएं कि आप लोगों का उत्तर आया कि नहीं आया, फटाफट। चारों क्वेश्चनों के उत्तर दें जल्दी से जल्दी मुझे। सभी लोग करके देखें आप लोगों के उत्तर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया है कैसे कैसे क्वेश्चनों के उत्तर आपको निकालने हैं। जल्दी से जल्दी बताएं बेटा सभी लोग।
देखें चले, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2 रूट 21, 2 रूट कितना है 21। अब बेटा हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में ही हमें दिख रहा है कि हम तुरंत आंसर बता सकते हैं। पहले हम ये देखें क्या रूट के आगे हमें 2 दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को देना है। इस नंबर को हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें तो 21 आए और जोड़ें तो कितना आए 10 आए। गुणा करें तो 21 आए और जोड़ें तो कितना आए 10 आए। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर हम इसको 7 गुणा कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो 21 होगा और अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। बस हमारा काम हो गया। पहले हम बड़ा नंबर तो अंडर रूट में 7, फिर हम छोटा नंबर तो अंडर रूट में कितना 3। अब ये बताएं कि बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो हम प्लस लगाते हैं। ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है भाई, अब तो आपको कठिन नहीं लगे ना। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया कि आपको किस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब क्लियर है आप लोगों को। चलें आइए अपन आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, 12 प्लस, देखें ध्यान से, 12 प्लस 2 रूट 35। ये हमें बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखें ध्यान से जरा, रूट के आगे क्या हमें 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको हम हटाते हैं। अब हम 35 को ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करें तो 35 हो और अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आ जाए 12 आ जाए। गुणा करें तो 35 हो, अगर ऐड करते हैं तो कितना हो 12 हो। तो अब हमें पता है कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 7 × 5 हो सकता है। आप गुणा करोगे 35 होगा, देन ऐड करोगे तो क्या होगा 12 होगा। बस हो गया हमारा काम। आंसर क्या होगा, √7, बीच में साइन प्लस और अंडर रूट में कितना 5। कितने इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको मैं कह रहा हूं बहुत इजी तरीके लग रहे होंगे कि भाई कैसे भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलें 3rd वाला क्वेश्चन देखें, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी बनाएं क्या उत्तर होगा। 11 - 2 रूट 30, 11 - 2 रूट कितना है 30। अब बीच में साइन कौन सा है माइनस, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही पैटर्न हमारा। ये देखें क्या रूट के आगे हमें 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको हम लोग हटाते हैं। अब क्या करना है हमें क्या करना है बेटा, हमें 30 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना आए 30 आए और जोड़ें तो हमारा कितना 11। अब आप लोग ये ना समझे कि बीच में माइनस है तो सर घटाएंगे, नहीं, ट्रिक हमारी वही काम करेगी। गुणा करें तो 30 आए, जोड़ें तो कितना है 11। तो कौन कौन सा हो सकता है, 6 गुणा कितना 5, 6 गुणा कितना 5। आप गुणा करोगे 30 होगा, ऐड करोगे तो 11 होगा। तो बस बड़ा नंबर हमारा कितना होगा √6, छोटा नंबर क्या होगा अंडर रूट में कितना 5, बीच में साइन कौन सा है माइनस। तो आपका उत्तर हो गया √6 माइनस का √5, √6 माइनस का कितना √5। चलें अब मुझे बताएं आप लोग समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन की नहीं आ रहे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग कर रहे होंगे बेटा। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से करके बताएं फटाफट मुझे कि आपका उत्तर क्या निकल के आ रहा है। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9 - 2 रूट 14, 9 - 2 रूट 14, यह हमें क्वेश्चन दिया है। अब आप लोग देखें क्या रूट के आगे हमें 2 दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्या करना है हमें, 14 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 14 हो, देन ऐड करें तो कितना हो 9 हो। तो अब हमें पता है कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 7 और कितना 2। तो अब हम देखते हैं बेटा 7 × 2 करेंगे तो ये 14 होगा, देन ऐड करोगे तो क्या होगा 9 होगा। बस सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, √7 लेंगे, फिर कौन सा लेंगे √2 लेंगे, बीच में साइन माइनस है, माइनस होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए आपको पहले टाइप के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार से हमें करना है। आइए अपन आते हैं अब इस कंडीशन पर कि इनकेस आगे 2 ना हो तब हम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। इनकेस आगे 2 नहीं होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड नंबर टाइप पर, ठीक है, देखें ध्यान से।
देखें अब हम आते हैं अगले पैटर्न की ओर। आप लोग देखेंगे कि आपको जो चारों क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें किसी भी नंबर के आगे हमें 2 नहीं दिख रहा, किसी भी नंबर के आगे हमें क्या नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, अब आप लोग तरीका समझें पूरा कि एक क्वेश्चन आप लोग समझ लोगे तो मुझे उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम देखें बेटा किस प्रकार से हमें लगाना है, ध्यान से समझेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 15 प्लस में अंडर रूट में हमें कितना दे रहा है, 200 हमें दे रहा है। तो अब हम देखें जरा ध्यान से कि ये क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास रूट के आगे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 है नहीं है। तो अब हम बेटा 2 बनाते हैं। तो अब हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से देखें। 15 प्लस, अब ये बताओ हमें आगे 2 लेकर के आना है, तो क्या 200 को हम 50 इंटू 4 लिख सकते हैं। 50 का जब हम 4 से गुणा करेंगे 200 होगा, और 4 में से हम लोग देखें कि कितना बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ सकता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं 15 प्लस 2 अंडर रूट में कितना 50, 15 प्लस 2 अंडर रूट में कितना 15। आई बात समझ में, देखें ध्यान से। अब हमें पता चला कि भाई इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखें अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम नंबर को अंदर से बाहर भी ले जा सकते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर से अंदर भी ले जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा समझे। 15 प्लस अंडर रूट में कितना दे रहा है हमें, 200 दे रहा है बेटा। तो अब हमें क्या करना होगा, इस रूट के आगे हमें 2 लेकर के आना है। देन हम कैसे लेकर के आए, तो हमने 200 को लिखा 50 इंटू कितना 4। हमें दिख रहा है बेटा 4 में से हम लोग कितना बाहर कर सकते हैं 2, और अंदर कितना बचेगा 50। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया। अब हमें आगे 2 दिख रहा है, इसको हम हटाते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें 50 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करें तो 50 आए यानी कि 50 बने, और जोड़ें तो कितना आ जाए 15 आ जाए। गुणा करें तो 50 आए और जोड़ें तो कितना आए 15 आए। बस हो गया हमारा काम। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 10 गुणा कितना 5 हो सकता है, 10 गुणा कितना हो सकता है 5 हो सकता है। बस हो गया काम सीधा। सबसे पहले हम बड़ा नंबर, तो अंडर रूट में 10, बीच में प्लस का साइन, अंडर रूट में 5, ये इसका क्या बना, उत्तर बना। बताएं जल्दी से मुझे, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो ध्यान रखें बेटा, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलें, अगर आ गया समझ में तो आप लोग बेटा जल्दी से जल्दी मुझे अगला वाला क्वेश्चन करके बताएं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो कैसे बनेगा। जल्दी से जल्दी मुझे करके बताएं, जल्दी से जल्दी बनाएं क्वेश्चन कैसे बनेगा। 18 माइनस 6 रूट 5, जल्दी से बताएं क्या उत्तर होगा इसका। देखें ध्यान से, नंबर है 18 माइनस 6 अंडर रूट में कितना 5। अब आप लोग देखें जरा ध्यान से जरा समझेंगे आप सभी लोग। इसमें आगे कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और आगे हमें क्या चाहिए बेटा 2 चाहिए। तो अब 2 बनाने के लिए हम क्या करें, ध्यान से समझें। हम इस नंबर को 18 माइनस 6 को क्या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट में कितना हो गया बेटा 5 हो गया। इस 3 को हम अंदर ले जाएं, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें केवल 2 की जरूरत है। इस 3 को हम अंदर ले जाएं। जब बेटा हम 3 को अंदर ले जाएंगे तो 18 माइनस 2 अंडर रूट में 5। अब ये 3 कितनी बार अंदर जाएगा, ये 2 बार अंदर जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार अंदर जाएगा। ठीक है, जब 2 बार होता है तब 1 बार बाहर आता है, और बाहर से जब वापस अंदर ले जाएंगे तो कितनी बार नंबर जाएगा 2 बार जाएगा। अब नंबर हमारे पास क्या हो गया, 3 त्रिका 9, 9 पंजे कितना 45 हो गया। कितना हो गया 45 हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 2 अंडर रूट में कितना 45। ठीक है बेटा, 2 अंडर रूट में कितना 45। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से जरा समझें। ये 2 मिल गया, इसको हटाते हैं। अब हमें फिर वही कॉन्सेप्ट, 2 ऐसे नंबर चाहिए कि गुणा करें तो 45 हो, गुणा करें तो कितना हो 45 हो, लेकिन जब ऐड करें तो कितना हो 18 हो। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 15 गुणा में कितना 3। बस हो गया काम। आंसर होगा कितना, सबसे पहले बड़ा नंबर रूट 15, फिर हम छोटा नंबर रूट 3, बीच में साइन होगा कौन सा माइनस का। ठीक है, चलें अब मुझे बताएं, आप लोग जल्दी से बताएं आपका आंसर आ गया कि नहीं आया। सभी का आया कि नहीं आया। आंसर आपका क्या होगा, रूट 15 माइनस का रूट 3 होगा। तरीका समझ में आया आप सभी को।
बिल्कुल ट्रिक से हम लोग चलते हुए चले जा रहे हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करना है बिल्कुल मैं आपको बेसिक से समझाते हुए चल रहा हूं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से बेटा ध्यान देकर समझें इन चीजों को, ठीक है। चलें अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 19 प्लस 8 अंडर रूट 3। सेम वही पैटर्न बेटा इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग। क्या करें, ध्यान से देखें। ये नंबर हम 19 लिख सकते हैं प्लस अब हमें बेटा 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा कितना 4 और अंडर रूट में कितना रखा हुआ है 3। हमें बेटा केवल जरूरत किसकी है 2 की, हमें 4 की कोई जरूरत नहीं है। इस 4 को हम कहाँ ले जाएं, अंदर ले जाते हैं। तो ये क्या बनेगा 19 प्लस 2 अंडर रूट में कितना 3, ये 4 कितनी बार जाएगा 2 बार अंदर चला जाएगा। अब ये नंबर हमारे पास क्या बचा 19 प्लस 2 अंडर रूट में कितना हुआ 4 चौक 16, ये कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया 48 हो चुका है। अब देखें क्वेश्चन हमारा पहले जैसा ही बन गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। हमें रूट के आगे कितना चाहिए 2 चाहिए और हमें इस क्वेश्चन में रूट के आगे कितना मिल गया 2 मिल गया। इसको हम हटा देते हैं। अब ये नंबर 48 है, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि गुणा करें तो कितना आए 48 हो, गुणा करें तो कितना हो 48 हो, लेकिन जब भी हम ऐड करें तो कितना हो 19 हो। तो नंबर हो सकता है 16 गुणा में कितना 3। समझ में बात आई। सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे तो अंडर रूट 16, बीच में प्लस का साइन, फिर अंडर रूट कितना 3। अब 16 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो ये आंसर हो जाएगा 4 प्लस में कितना रूट 3। ठीक है बेटा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना होगा 4 प्लस में रूट 3। समझ में बात आई आप लोगों को या नहीं आया? बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा कैसे करना है हमें। तो आंसर क्या बनेगा 4 प्लस में अंडर रूट कितना 3 बनेगा। चलें बताइए भाई, मुझे क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जरा ध्यान से देखें। देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 माइनस अंडर रूट 45। देखें जरा ध्यान से, 7 माइनस अंडर रूट में कितना है 45 है। देखें जरा ध्यान से। अब हमें बेटा दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि हम कुछ भी लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें से 2 बाहर आए। 45 में से 2 कैसे भी नहीं बन सकता। तो अब हम बेटा क्या करें इसमें, जब हमें दिख रहा है कि 45 से 2 नहीं बन सकता तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें। हम लोग बेटा क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हमें ऊपर 2 बनाना है। जब हमें बेटा ऊपर 2 बनाना है तो हम क्या करें, ऊपर पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर देते हैं 2 से। तो जैसे ही बेटा हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या नंबर निकल के आएगा, जब 2 का हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, माइनस 2 का जब हम रूट 45 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 रूट 45 होगा। तो बेटा ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हमें नीचे भी करना पड़ेगा, और जब नीचे करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो केवल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बराबर करने के लिए हम लोग ऊपर 2 का गुणा करते हैं और नीचे हमें 2 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जब हम ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा 2 का डिवाइड भी देना पड़ेगा, तभी हमारा नंबर कैसा होगा इक्वल होगा। बात समझ में आई आप सभी को? चले अब हमारे पास देखें जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या हमारा पहले जैसा बन गया, और जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया तो अब हमें दिख रहा है कि हम इस 2 को हटा सकते हैं। अब क्या करें, इस नंबर को हम लोग तोड़ें, यानी कि रूट 45 को तोड़ें तो इस प्रकार से तोड़ें कि गुणा करने पर 45 हो, लेकिन जब भी ऐड करें तो कितना आए 14 आए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 9 माइनस रूट कितना 14 है। हाँ ठीक है, तो गुणा करें तो कितना आए 45 आए, और ऐड करें तो कितना आए 14 आए। तो कितना हो जाएगा रूट 9 रूट 5, बीच में साइन का है माइनस, बटे में ये हमारा बेटा देखो अंडर रूट में 2 है, 2 का वर्गमूल हमारा वही रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा। इसको हम ये बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखें रूट 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 3 माइनस में रूट 5 बटे में कितना हो जाएगा रूट 2। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना 3 माइनस रूट 5 बटे में कितना रूट 2। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझें।
क्वेश्चन है बेटा हमारा 7 माइनस में अंडर रूट में कितना 45। हमें दिख रहा है कि रूट के आगे 2 नहीं है, तो हमें बेटा 2 की जरूरत है। अब हम क्या करें, ऊपर हमने 2 का गुणा किया तो 2 का 7 में करोगे 14 और 2 का रूट 45 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में कितना 45 हो जाएगा। अब हमने ऊपर जब 2 का गुणा किया तो नीचे हमें 2 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हमने 2 का इसमें क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो अब हम लोग देखें बेटा, ये हमारा 2 आगे मिल गया। अब 45 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 45 हो और ऐड करें तो कितना है 14 आए। तो हमने देखा बेटा √9 और √5 हो गया, ये बाहर नहीं आ सकता तो हमने √2 लिख लिया। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3, ये √5 बटे में √2। अब मैं समझता हूं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर आगे 2 होता है तो कैसे करना है, अगर 2 नहीं है तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए हम लोग आते हैं अगले पैटर्न पर। देखें जरा ध्यान से, अगला पैटर्न हमारा क्या होगा। ठीक है बेटा, चलो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। देखें अगला पैटर्न, देखें जरा, अभी हम लोगों ने बेटा जो ट्रिकें सीखी थी उस ट्रिक के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग जल्दी से बनाएं इस क्वेश्चन को और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। √7 अपॉन में हमें दे रहा है 16 + 6 √7 माइनस 16 माइनस 6 √7। ठीक है बेटा, जल्दी से बनाएं आप सभी लोग, कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग जरूर बना लेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब आप लोगों को ट्रिक क्लियर हो गई है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना भी देंगे बेटा। जल्दी से बनाएं आप लोग, कोशिश करें। देखें ऊपर बेटा हमारा क्या है, अंडर √7 है। नीचे अगर हम देखें तो ये क्या नंबर हमें दिख रहा है, 16 + 6 √7 माइनस 16 माइनस 6 √7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं बेटा। ठीक है ना, किस प्रकार से बनाना है आप लोग जरा ध्यान से समझ लें। मैं एक नंबर आपके लिए ले लेता हूं, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। अब आप लोग देखें जरा ध्यान से, ये तरीका मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान से देखें, ये तरीका मैंने अभी आपको बताया था। 16 + 6 √7 बेटा हमें दिया हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें रूट के आगे कितना होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। और ये हमारे पास कितना है, 2 गुणा कितना 3। तो इस 3 को हम कहाँ ले जाएंगे बेटा, अंदर ले जाएंगे। जैसे कि 16 प्लस इसको 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और अंडर रूट में कितना है बेटा 7। जब हम 3 को अंदर ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये क्या बनेगा 16 प्लस में 2 और ये कितना होगा 7 × 3 इंटू में कितना 3 होगा। ठीक है बेटा, अब ये क्या बन जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 7 कितना हो गया 63 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 9 × 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो अब आप लोग ये कह सकते हैं कि नंबर बना 16 + 2 अंडर रूट कितना 63। अब क्या करना है बेटा, हमें बेटा ये करना है कि आगे जैसे हमें 2 मिल गया तो हमें ये देखना है कि ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो 63 हो, मल्टीप्लाई करें तो 63 हो, लेकिन अगर ऐड करें तो 16 हो। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर 9 × 7 हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखें 9 × 7 हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे, बड़ा वाला नंबर। तो क्या होगा √9, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो रूट में कितना होगा 7, बाहर आ जाएगा 3 प्लस में कितना √7। तो इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा बेटा 3 + √7 बनेगा। इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा 3 + √7 बनेगा। तो बस अब हमारा बेटा काम हो गया। देखें जरा ध्यान से क्या करें हम लोग, देखें सभी लोग, ऊपर तो हमारे पास क्या है √7, ये इसका कितना निकला था 3 प्लस अंडर रूट में 7, यहाँ बीच में माइनस है, इसका बनेगा 3 माइनस अंडर रूट में कितना 7। बस इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल। अब क्या होगा, ऊपर √7 होगा, ये 3 प्लस अंडर रूट 7 होगा। जब माइनस का बेटा हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का जब माइनस से करेंगे तो प्लस का √7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम देखें ये माइनस का 3 प्लस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे
ऊपर हमारे पास हो गया √7, नीचे हम देखें तो √7 कितना हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, √7 से √7 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 कितना 2। अब मुझे आप लोग बताएं, आप लोगों को समझ में बेटा आया या नहीं आया, जल्दी से बताएं सभी लोग, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखें ये √7 हो गया, इसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कैसे निकालना है, 3 + √7 हो जाएगा। इसका हम देखें 3 - √7 हो जाएगा, माइनस का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का √7 हो जाएगा। -3 + 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये √7 2√7 हो जाएगा, ऊपर √7 है ही, ये आपस में कैंसिल होंगे, आंसर होगा 1 कितना 2 होगा। अब आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिक होता है, बस हमें क्या है कि जब हमारा बेसिक क्लियर होता है तो हम आसानी से लॉजिक को पकड़ सकते हैं, और जब लॉजिक पकड़ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन भी हमारा उतने ही जल्दी सॉल्व हो जाता है बेटा, ठीक है ना। चलें अब हम आते हैं अगले पैटर्न की ओर, देखें जरा अगला पैटर्न क्या होगा, देखें ध्यान से। देखें अब हम बेटा जब इतना कुछ सीख चुके हैं तो अब हम आते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट पर, और फिर हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, उसके बाद में आप चारों क्वेश्चन बिना पेंसिल चलाए बता दोगे कि आंसर क्या होगा, और आंसर सामने रखे हुए हैं क्वेश्चनों में, ठीक है ना। आप लोग देखते ही बता दोगे सर इसका आंसर ये होगा, बस शर्त है पहले आप लोग समझें, पूरा लॉजिक को क्लियर करें, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखें जरा ध्यान से, क्वेश्चन हमें दे रहा है √3 प्लस में √2 प्लस 1/√3 प्लस में √2, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से समझें सभी लोग, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं परमीकरण करना, रेशनलाइज करना। ये क्या होता है परमीकरण, ध्यान रखना, हम लोग हमेशा हर का परमीकरण करते हैं, बचपन से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं हर का परमीकरण करना। जब भी नीचे रूट वाले नंबर होते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या करें, परमीकरण करके रेशनलाइज करके उस रूट को खत्म कर दें, ठीक है। तो अब बेटा क्या होता है जरा ध्यान से समझें, अभी मैं आपको मेथड समझा रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आप लोग जरा ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। देखें ये हम एक काम करते हैं, पहले इस नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 1 + √3 प्लस में कितना है √2, हम लोग क्या करें बेटा इसका परमीकरण कर दें, और परमीकरण का बेटा नियम ये होता है कि जो भी नंबर है हम उसी नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे बीच में जो भी साइन होगा उसका रिवर्स साइन, उल्टा साइन हम लोग यूज करते हैं। प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस, तो यहाँ प्लस है इसलिए हम गुणा किससे करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो हम लोग देखें तो 1/√3 प्लस √2 है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 का ऊपर, √3 - √2 का नीचे। अब देखें जरा, जब इस नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √3 - का √2। अब जरा नीचे देखें, ये हमारे पास बेटा a + b, और ये बना क्या a - b, और हमें पता है कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - क्या b। मतलब क्या हम इस नंबर को ये लिख सकते हैं क्या a² - b², मतलब हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस में किसका √2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्या हो गया देखें जरा, तो √3 माइनस का √2 बेटा ऊपर होगा, यहां देखें √3 का स्क्वायर बेटा 3 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, तो ये बनेगा √3 माइनस का √2 बटे में कितना 1, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो आंसर होगा कितना √3 माइनस का कितना √2 होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझें। देखें हमें इसका रेशनलाइज करना बेटा हमें आना चाहिए, तो हम लोग क्या करें 1/√3 प्लस में √2 हमें नंबर दे रहा है, तो हमें इसका परमीकरण करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, हमेशा हर का परमीकरण किया जाता है, और जो भी साइन है हमें उसका उल्टा साइन लेना है। प्लस होगा तो हम माइनस लेंगे, माइनस होगा तो हम लोग प्लस लेंगे। तो यहाँ प्लस है, हमने माइनस से बेटा ऊपर गुणा किया और माइनस से ही कहाँ पर नीचे। जब बेटा हमने ऊपर गुणा किया तो ये नंबर बना, जब हम लोग नीचे करेंगे तो ये a + b a - b
फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 3 होगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, घटेगा तो क्या बनेगा, 1 बचेगा। अब मैं आपको इतना भी नहीं करने दूंगा, ठीक है, आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, आप 1 सेकंड में सीख जाओगे, ठीक है। अब कैसे करना है हमें, देखें जरा ध्यान से, देखें आप लोग ध्यान रखें कि नीचे जो फॉर्मूला बनता है वो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। आप लोग ये देखें कि रूट 3 का स्क्वायर कितना है, 3, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अगर तुम आप लोगों को बेटा नीचे का डिफरेंस अगर ऊपर मिल जाता है, नीचे का डिफरेंस अगर हमें ऊपर मिल जाता है तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमें इसका रेशनलाइज नहीं करना, जो भी साइन होगा उसका उल्टा साइन हम लोग रख देंगे। प्लस होगा तो माइनस रख देंगे, माइनस होगा प्लस रख देंगे। नहीं समझ में आया, रिपीट करता हूं, ध्यान से देखें। अभी बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि नीचे फॉर्मूला कौन सा बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग देखें बेटा, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, और 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बना, 1 बचा। क्या हमें ऊपर मैच कर रहा है, ऊपर मैच कर रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले नंबर लिखेंगे रूट 3, ये नंबर होगा प्लस में रूट 2। अब इस वाले नंबर का हमें रेशनलाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट रख देंगे, जो भी प्लस में साइन होगा या जो भी साइन होगा उसका उल्टा साइन करके हम रख देंगे। तो रूट 3 ये प्लस है तो माइनस में रूट 2, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा कितना, रूट 3 2 रूट 3। आपको मैंने बता दिया कि डायरेक्ट हम परमीकरण कैसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हम जो भी साइन होगा उसका रिवर्स साइन रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, दोनों का वर्ग करने पर डिफरेंस ऊपर मिलना चाहिए, ठीक है। चलें, मैं आपको इससे भी शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे आंसर क्या होगा। देखें जरा ध्यान से, इससे भी शॉर्ट तरीका बताता हूं, ध्यान रखें। पहले तो ये देखें कि भाई इन दोनों का डिफरेंस मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। नंबर हमें एक जैसे दिए हो तो बस आप लोग पहले पहले नंबर को जोड़ लेना, रूट 3 2 रूट 3, हो गया आपका आंसर। यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लें, आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करें सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप देखते ही बता दोगे आंसर क्या होगा। जल्दी से बनाएं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग बेटा बनाएं, आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बनाएं फटाफट। देखें रूट 3 माइनस का रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस का रूट 2, ठीक है भाई। चले देखें, अब हमें डायरेक्ट बनाना है, ठीक है ना। क्या होगा, देखें ध्यान से, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, 1 बचेगा, ऊपर मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, पहला पहला जोड़ दो तो रूट 3 आंसर क्या होगा, 2 रूट 3। ऐसे नहीं जाना, दूसरा तरीका भी है हमारे पास, क्या भाई, कि ये रूट 3 माइनस का रूट 2, बीच में साइन कौन सा है, प्लस। अब मैंने आपसे क्या कहा था, इसका परमीकरण करोगे तो ध्यान रखना जो भी साइन होगा रिवर्स हो जाएगा। तो ये रूट 3 है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा रूट 2। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2 रूट 3। यही मैंने आपको बताया था अभी, सिर्फ पहला पहला नंबर जोड़ दो, रूट 3 आंसर हो गया कितना, 2 रूट 3, ठीक है। अब तो आ गया समझ में, आ गया ना, हाँ। बस ध्यान रखना बीच में साइन होना चाहिए कौन सा, प्लस, ठीक है बेटा। देखें अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का है, देखें ध्यान से, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस 1 अपॉन रूट 7 प्लस में कितना है, रूट 6। अब देखते ही बता दोगे भाई, रूट 7 2 रूट 7, खत्म आंसर, ठीक है। चेक करना है, चेक भी कर लेते हैं। देखें भाई, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस, अब देखें बेटा, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, डिफरेंस लोगे कितना बना, 1, मैच कर गया। और मैच करने पर अगर हम जब परमीकरण करेंगे तो साइन पलट जाएगा, तो ये रूट 7 होगा, ये माइनस का रूट 6, ये आपस में कट गए, आंसर बनेगा 2 रूट 7, ठीक है। आंसर क्या होगा, 2 रूट 7 बनेगा। अब तो नहीं समझता मैं, आपको किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए,
ठीक है बेटा। हाँ, एक डाउट हो सकता है आप लोगों को कि सर बीच में प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं, तो हम सेकंड वाले को जोड़ लेंगे। रूट 6 2 रूट 6 क्या था, बात समझ में आ गई ना। अगर माइनस वाला भी आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, रूट 6 2 रूट 6। ठीक है भाई, आ गया ना समझ में। चले अब हम देखें जरा ध्यान से। चलो मैं एक माइनस वाला सिखा देता हूं आपको। सपोज करें मैंने बीच में माइनस लगा दिया, तो माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, हमें सेकंड वाले को जोड़ देना है। प्लस में हम पहले वाले को जोड़ते हैं और माइनस में हम सेकंड वाले को जोड़ते हैं। चेक करवा देता हूं, देखें रूट 7 प्लस में रूट 6, माइनस का बेटा साइन लगा हुआ है, परमीकरण होगा तो ये बन जाएगा रूट 7 माइनस का रूट 6। अब क्या होगा बेटा, देखिए ये रूट 7 प्लस का रूट 6 माइनस का ये रूट 7 हो जाएगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, ये बन जाएगा रूट 6, ये आपस में बेटा कट गए, आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट में कितना 6। ठीक है, अब हो गया यकीन, अब हो गया ना। तो आप लोग ध्यान रखें बेटा, डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं कैसे हमें लेके चलना है। चले एक क्वेश्चन इसका और बचता है इस पैटर्न का, देखें जरा ध्यान से। 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 3, देखने से ही मिल जाएगा क्या, 2 और 2 4, आंसर खत्म। चेक कर लें भाई, पहले 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया, एक ऊपर मैच कर गया, बस हो गया काम। तो 2 और 2 4, खत्म। ऐसे भी जा सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 प्लस परमीकरण करोगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा रूट 3, ये आपस में कट गए, 2 और 2 कितना 4। अब मुझे बताएं, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कहां कैसे तोड़ना है। बस आप लोग ध्यान रखें, नोट्स बनाएं अच्छे से प्रॉपर तरीके से, कहीं कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलें आइए अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिफरेंस एक ना होकर कुछ ज्यादा भी हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर होगा। अब देखें मैंने अभी तक आपको डिफरेंस 1 का दिया था, डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है बेटा, चलें देखें जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया हमें, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2/√5 प्लस में अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को पहले डायरेक्ट बताता हूं। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, डिफरेंस ऊपर मिल रहा है, मिल रहा है। डायरेक्ट बता सकते हो रूट 5 कितना होगा 2 रूट 5, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 रूट 5 हो जाएगा। लेकिन एक समझ लेते हैं, आपको डाउट नहीं रहेगा। देखें हम एक काम करें, इस वाले स्टेप को अलग से नोट कर लेते हैं। तो 2/√5 प्लस में रूट 3, परमीकरण करेंगे तो नीचे वाले नंबर का करेंगे तो ये रूट 5 माइनस का रूट 3 होगा, नीचे भी रूट 5 माइनस का रूट 3 होगा। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा रूट 5 माइनस का रूट 3। अब देखें नीचे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 2 कोष्टक में रूट 5 माइनस का रूट 3, नीचे क्या बनेगा रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये कटेंगे आपस में, 5 में से 3 गया 2 और 2 से बेटा ये 2 कट जाएगा, तो वही नंबर आ गया, लेकिन केवल और केवल क्या हुआ, उसका साइन बदल जाएगा। समझ में आई बेटा बात आप लोगों को। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर डिफरेंस हमें ऊपर मैच कर जाता है तो नीचे जो भी नंबर होगा बस उसका साइन पलट जाएगा। ठीक है ना, चले तो अब हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस, अब क्या बचेगा हमारे पास, नीचे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, रूट 5 माइनस का रूट कितना 3, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, आंसर बनेगा कितना 2 अंडर रूट में 5। आप लोगों को मैंने ये भी कहा था डायरेक्ट भी बना सकते हैं आंसर, यानी कि अंतर हमें ऊपर मिल रहा है, सीधा उत्तर हो गया रूट 5 2 रूट 5। किसी को कोई डाउट नहीं है, अब आपको समझ में आ गए होंगे बेटा क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं सारे। चलें इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया हुआ है, जल्दी से बनाएं आप लोग। रूट 7 माइनस का रूट 5 प्लस 2/√7 माइनस का रूट 5, सीधा सा है, रूट 7 कितना हो गया बेटा 2 रूट 7। बस इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी है। रूट 7 माइनस का रूट 5, इसका परमीकरण करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 7
प्लस का रूट 5, ये आपस में कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट में कितना 7। चले क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 2 एग्जाम में पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस टाइप से करते हैं हम लोग। देखें 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन थे, बड़े सिंपल लगेंगे अब आपको, है ना, तुरंत आप लोग बता सकते हैं कि सर इसका उत्तर क्या होगा। अब नहीं समझता कि आप लोगों को कठिन लग रहे होंगे बेटा। देखें जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें दे रहा है 5 + 2 अंडर रूट में कितना 6। आपको वैल्यू बतानी है अंडर रूट 6 + 1 अंडर रूट 6। ठीक है, चलो बेटा आप लोग देखें जरा ध्यान से, यहां आप लोग देखें बेटा कि x की वैल्यू ये है, लेकिन यहां x के ऊपर देखें तो टोपी लगी हुई है, मतलब रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है ना। हाँ टोपी समझ लेते हैं आप लोग। तो यहाँ x के ऊपर क्या लगा हुआ है? टोपी टाइप की लगी हुई, रूट लगा हुआ है। तो इस नंबर के ऊपर भी हम क्या लगा देते हैं? टोपी लगा देते हैं। तो देखें भाई, तो 5 + 2 रूट 6 हो जाएगा और ये इसके ऊपर रूट लग जाएगा, प्लस 1/5 + 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लगा आप लोगों को? अभी आपने सीखा था ना ये क्वेश्चन, जाना पहचाना सा दिख रहा है? देखें आगे क्या दिख गया तुम्हें बेटा? 2 दिख गया, यहाँ भी आगे 2 दिख गया। तो अब देखें इस नंबर को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 × 2 यानी कि गुणा करें तो 6 आ जाए, गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ें तो कितना आ जाए? 5 आ जाए। बस, तो 3 और कितना हो सकता है? 2 गुणा कितना होगा? 3 गुणा कितना? 2 ही तो हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 प्लस में √2 प्लस 1/√3 प्लस में √2। अब ये क्वेश्चन हो गया वही का वही, हो गया ना। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हमें दिख रहा है प्लस का साइन है। दूसरी बात, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मैच कर रहा है। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, डिफरेंस कितना? 1 मैच कर रहा है। कुछ भी नहीं करना, पहला जोड़ दीजिए, √3 2 √3 हो गया आंसर। ठीक है भाई, √3 कितना हो गया? 2 √3। सब कुछ वही है, बस समझना है आपको। ठीक है बेटा, देखें एक बार, x की वैल्यू हमें ये दे रहा है, यहाँ √x है, तो हमने क्या किया? इस x की वैल्यू को रूट के अंदर रखा। अभी आपका पहले ऐसा क्वेश्चन हो गया तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये वैल्यू अभी आप ही ने सीखी थी, पहले को जोड़ते हैं तो आंसर क्या बना? 2 √3 बन जाएगा। कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? समझ में आ गया अच्छे से? चलें, अगर आ गया आप लोगों को तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी उड़ा दें जल्दी से फटाफट। देखें क्वेश्चन क्या है, हमें x का मान हमें दे रहा है 8 + 2 रूट में कितना? 15। आपसे वैल्यू पूछ रहा है √x + 2/√x। अब हमें पता है बेटा इस नंबर के ऊपर ये x की वैल्यू है, हमें यहाँ टोपी चढ़ानी होगी, तो ये बन जाएगा कितना? 8 + 2 रूट 15, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, प्लस 2/, ये भी क्या बन जाएगा? 8 + 2 रूट में कितना? 15 बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा वही हो गया कि गुणा करें तो 15 आए, जोड़ें तो 8 आए, तो क्या होता है? 5 और 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √5 प्लस में √3, ऊपर हो जाएगा 2 बटे में √5 प्लस में कितना? √3। अब हमें दिख रहा है इस नंबर का डिफरेंस हम मैच कर रहे हैं, बस हो गया काम। पहले नंबर को हम जोड़ देते हैं, √5 भाई 2 √5। चलें, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? सभी को आ गए बेटा? मैंने कितने शॉर्ट तरीके से आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं। आराम से आप लोग बेटा रिवीजन करें, और इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपको बुक में दिखे तो आप टूट पड़े उस क्वेश्चन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर जरूर बना लेंगे। फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे सेंड करें, मैं आपको सॉल्यूशन बनाकर भेज दूंगा बेटा। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। खास तौर पर इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आप लोग बार-बार लगाएं, वीडियो को बार-बार देखें। ठीक है बेटा, ये बात भी ध्यान रखें, मेहनत करें। थैंक यू।